श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। राम जी जब श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में आते हैं तो राम जी वाल्मीकि जी से कहते हैं कि आप मुझे कोई रहने का उचित स्थान बता दीजिए। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं आपको क्या स्थान बताऊँ, आप तो सर्वत्र हैं, आप सब जगह हैं। लेकिन फिर भी यदि आप लीला के उद्देश्य से पूछ रहे हैं, आपका मन है लीला करने का, तो फिर मैं आपके लिए कुछ स्थान बताता हूँ। तो वहाँ वाल्मीकि जी राम जी से कहते हैं, काम कोह मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह कुछ भी नहीं है ना, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। और जब कुछ भी नहीं रहेगा, हृदय में कोई विकार नहीं रहेगा, तो मन कैसा हो जाएगा? मन हो जाएगा निर्मल, पवित्र। और राम जी क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मेरी प्राप्ति केवल निर्मल मन के द्वारा ही हो सकती है, अन्य कोई उपाय नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मेरी प्राप्ति केवल और केवल निर्मल मन के द्वारा होगी। क्रोध को कैसे ली जाए, है ना? काम को क्रोध, तो क्रोध साधक में नहीं होना चाहिए, चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति हो। क्यों? क्योंकि सुनहु तात मायाकृत गुण अरुदोष अनेक। इसी में जब दोष देखते हैं तभी तो क्रोध उत्पन्न होता है कि हाँ ये दोषी है, इसने हमारे साथ गलत किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये पापी है, दुरात्मा है, पापात्मा है, मैं इससे दंड दूंगा। यही तो होता है ना, तभी तो क्रोध आता है। और क्रोध, जब क्रोध आता है तो क्या होता है? अपने ही भजन का नाश होता है, अपने ही भजन का नाश हो जाता है जब क्रोध आता है। तो अयोध्या की एक आपको घटना सुनाते हैं। अयोध्या के एक वैष्णव संत थे, और उस समय की बात है जब लोग, अभी तो ब्रिज बन गया है ना, सरयू जी के उस पार नौका के द्वारा जाया करते थे। तो एक बार संत महाराज की इच्छा थी कि नौका के उस पार जाएं, नौका के द्वारा उस पार उन्हें जाना था। वर्षा काल था, वर्षा ऋतु का समय था, और सरयू जी में भी पानी बहुत बड़ा हुआ चल रहा था उस समय। और घाट पर जब महात्मा जी आए तो संध्या समय हो चुका था। जो आखिरी नौका थी वो उस पार जा रही थी, एक नौका थी। तो उस समय नौका में कुछ और लोग भी बैठे हुए थे, हैं। कलिकाल है तो दुष्ट लोगों की बाहुल्यता प्रारंभ से ही है। ये किसी को भी कष्ट देना, किसी का हास प्रयास करना, यही पसंद आता है सबको। तो साधु महात्मा से वैसे भी चिढ़ रहती है लोगों को, अरे हम पैसे दे के जा रहे हैं, फ्री जा रहे हैं, अरे ऐसी बात। तो सब ने महात्मा जी से कहा कि आप जाओ जाओ जाओ, नौका में कोई स्थान नहीं है आपके लिए, आप जाओ, दूसरी नौका से आना। सब एक साथ कहने लगे, लेकिन महात्मा जी को जो तो जाना ही था, दूसरी नौका थी नहीं, संध्या समय था। तो महात्मा जी ने, जो केवट था, नाविक था, उससे कहा कि भैया हमको बहुत आवश्यक है, हमको जाना है, हमको ले चलो। तो केवट ने कहा कि ठीक है, आप एक तरफ होके बैठ जाइए, जहाँ मैं बैठता हूँ आप वहीं पे कोने में बैठ जाइए। तो महात्मा जी को बिठा लिया उन्होंने। अब जो लोग पहले से चिढ़े हुए थे उनको अब मन में
और झुंझलाहट होने लगी, ये बैठ कैसे गया, बैठा कैसे लिया। अब लोग तो सकते नहीं थे क्योंकि अपनी नौका थी नहीं। अब उन्होंने महात्मा जी पर अपना क्रोध उतारना प्रारंभ कर दिया, है ना। वो तो बेचारे अपने नौका के कोने पर बड़े शांति से बैठे हुए थे, अपना सीताराम 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 नाम जब चल रहा था। अब नौका कुछ चली ही थी तट से कि कुछ लोगों ने उन्हीं में से सरयू जी से जल लेकर महात्मा जी पे डालना शुरू कर दिया, उन्हें भिगोना शुरू कर दिया। तो किसी ने उनकी पीठ पर, किसी ने उनकी गर्दन पर हाथ से आघात करना, हाथ से मारना शुरू कर दिया, है ना। जैसे कोई बैठा होता है ना, कभी कभी छोटे बच्चों में क्या होता है, जब 2-3 बच्चे होते हैं, किसी को परेशान करना होता है तो कोई हाथ घुमा के पीछे से उसको मार देता है, पता नहीं चले किसने मारा। इस प्रकार से महात्मा जी के साथ करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन संत हंस है ना, वो तो हंस के समान है ना, संत हृदय नवनीत समाना। महात्मा जी फिर भी शांति से बैठे रहे, मतलब कोई बात नहीं, अपना नाम जप, है ना। अब किसी को यदि परेशान किया जाए और वो ना परेशान हो तो उसका प्रभाव उल्टा होता है। जो परेशान करता है वो और परेशान होने लगता है, ये परेशान क्यों नहीं हो रहा, ये परेशान क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने और अति करना शुरू कर दिए, है ना। अब 2-3 लोगों ने महात्मा जी को पकड़ा और शरीर जी की बीज धारा में महात्मा जी को धक्का देना प्रारंभ कर दिया। केवट ने मना किया, लेकिन केवट को डांट, अरे शांत, तुझे ही फेंक देंगे। महात्मा जी को शरीर जी में गिराने का प्रयास करने लगे। जैसे तैसे महात्मा जी ने दोनों को हटाया। अब महात्मा जी तो सह गए, नहीं संत महात्मा तो संत महात्मा ही हैं, सह गए, कुछ नहीं कहा। लेकिन सर्व समर्थ भगवान, है ना, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। भगवान अपने भक्त का अपराध कैसे सहन कर सके, है ना। भक्त तो चुपचाप सह लेता है, भगवान नहीं सह सकते। जब उनका अत्याचार का कहा सुनी एक सीमा से पार हो गया तो उसी समय आकाशवाणी हुई। बारिश का तो समय था, बिजली कौन दी, अचानक से आकाशवाणी हुई, हे महात्मन, हे महान संत, यदि आप आज्ञा करें, आप यदि आज्ञा करें, आप एक बार कह दें, मैं इन दुष्टों को इसी क्षण भस्म कर देगा। मैं इन दुष्टों को इसी क्षण भस्म करना चाहता हूं, आप बस एक बार कह दें। अब आकाशवाणी हुई तो सबने सुना। जब सबने सुना तो हालत ही खराब हो गई। अब तो काटो तो खून नहीं, ऐसी हालत। अभी तक जो शेर बने हुए थे सबको जैसे लकवा मार गया, बिल्कुल शांत, जैसे थे वैसे के वैसे बैठे रह गए। डर के मारे किसी से हिला भी नहीं जा रहा। महात्मा जी की आंखों में भी अब नहीं देख पा रहे थे, जो अभी तक उनको आंखें दिखा रहे थे वो अब महात्मा जी से नजर नहीं मिला पा रहे थे। तुरंत महात्मा जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, हे प्रभु, ये तो आपके ही अबोध बच्चे हैं, ये सब आपके ही बालक हैं, है ना। आप इनके अपराध क्षमा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देखिए, संत हृदय नवनीत समाना, काम कोह मदमान न मोहा, क्रोध का लेश मात्र में नहीं। हे प्रभु, आप क्षमा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, आप इन्हें क्षमा कीजिए। और यदि मुझ पर आपका इतना ही प्रेम है तो एक मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए कि इन्हें अपनी शरण में लीजिए, इन्हें सद्बुद्धि दीजिए, इन्हें अपनी भक्ति, अपना प्रेम प्रदान कीजिए, है ना, जिससे इनके दोष दूर हो और आपके चरणों में इनका प्रेम हो, इनका जीवन धन्य हो। देखिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ये है मन की निर्मलता। कोई छल नहीं, कुछ नहीं, निर्मल पवित्र, जैसे गंगा जी के सदृश, जैसे गंगा जी के सदृश। जैसे गंगा जी स्नान करने वाले पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा हो, दोनों को ही अपनी निर्मल जलधारा से पवित्र करती हैं, वो भेद नहीं करती। इसी प्रकार संत हैं, वो भेद नहीं करते। वो भेद ये नहीं करते ये अच्छा इंसान है, ये भला है,
इसका उद्धार करना चाहिए, ये बुरा है इसका उद्धार नहीं करना चाहिए, इसने मेरा बुरा किया है इसका उद्धार नहीं। सबके लिए एक समान भाव है ना, सबके लिए एक समान भाव, क्योंकि सब भगवान को प्रिय हैं, सब भगवान के प्यारे हैं, सब उनकी ही संतान है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मुझे प्रिय है क्योंकि सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न है, सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, बंदो तिनके पद कमल। सबको प्रणाम को, मन ही मन सबको राम मैं जानकर सबको प्रणाम को। मन में किसी के लिए कोई रोष नहीं, कोई क्रोध नहीं। भगवान भी देखते हैं ना कि हाँ, जैसे भगवान ने कहा ना कि आप कहो तो, आप यदि आज्ञा करो तो मैं इनको इसी क्षण बस में कर दूंगा। अब भले ही महात्मा जी कह देते कि ठीक है आप कर दो, भगवान भी कर देते, भगवान भी कर देते, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में राम जी के ऊपर संत महात्मा के चरित्र का अलग प्रभाव होता। उन्होंने क्षमा किया तो उनसे भगवान को और स्नेह हो गया, कैसा मेरा भक्त है, कितना प्यारा है, कैसी दया है, कैसी क्षमा है। और यदि वो कह देते कि ठीक है आप नष्ट कर दीजिए, तो परिस्थिति दोनों समान रहती। तो जैसे अपनी भजन भक्ति चल रही थी वैसे ही चलती, और जो भजन किया था जब भगवान उनको नष्ट करते तो वो भजन भी नष्ट होता। इसलिए काम को हो मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। आप उसके हृदय में निवास कीजिए। तो ऐसे भक्तों का चरित्र होना चाहिए, ऐसा भक्तों का अपना व्यवहार होना चाहिए जगत में, जन सामान्य में, सबके प्रति किसी से कोई दोष नहीं, किसी के प्रति दोष बुद्धि नहीं। यदि अंतिम श्वास में यदि आपने जगत में किसी के प्रति भी आपके मन में थोड़ा भी द्वेष भाव है ना, मुक्ति नहीं होगी, बिल्कुल मुक्ति नहीं होगी। आप संत महात्मा को चरित्र पढ़िए, श्री राधा बाबा, राधा बाबा एक बार अपने सत्संग में प्रवचन में इसी प्रकार से कह रहे थे कि यदि किसी के प्रति भी मन में द्वेष भाव है तो मुक्ति नहीं होगी। वो अपना स्वयं को बताया थे कि हमारा भी, जब हम अपनी युवावस्था में थे तो हमारे गांव में हमारा किसी से झगड़ा हो गया था, उसके प्रति हमारे मन में बड़ा द्वेष भाव हो गया था। बाद में फिर विरक्त हो गए, साधु संत हो गए, सन्यासी हो गए, लेकिन उसके प्रति जो द्वेष भाव था वो समाप्त नहीं हुआ। फिर श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का संग प्राप्त हुआ। हमें हमारा जो अपने जीवन में जो कमी है वो हमें समझ में आई कि नहीं, उससे हमारा द्वेष भाव था, वो समाप्त करना चाहिए। उसके बाद फिर बताते हैं, फिर अपने हम गांव गए, उसे खोजा, उसका पता निकाला, उसके पास गए, उससे मिले, और फिर हमारे बीच जो द्वेष भाव था उसके प्रति उससे क्षमा मांगी, उस भाव को समाप्त किया वहीं पे, तब जाके चित्त में शांति प्राप्त हुई। तो किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं, बुरे से बुरा हो, अच्छे से अच्छा हो, सब भगवान के जन हैं, सब भगवान के जन हैं। किसी ने कुछ कह दिया, काहू ना कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब यहाँ अपने ही कर्मों का फल पाते हैं, कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं होता। ये बात केवल कहने की नहीं है, ये बात हमें अपने जीवन में अनुभव में लानी चाहिए, अपने जीवन में व्यवहार में लानी चाहिए। भक्ति का मार्ग है, साधना का मार्ग है, जितना सरल है उतना कठिन भी है ना, जितना सरल है उतना कठिन भी है। इसलिए विशेष रूप से सावधानी रखिए, है ना, किसी के प्रति कोई दोष नहीं। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी, सब राम है। और आज के लिए